चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने सुना भगवान के बारे में प्रहलाद से, तो वो इतना क्रोधित हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा और उसने प्रहलाद से चिल्ला के कहा, अब मुझे पता पड़ गया स्पष्ट रूप से कि तू मरना चाहता है मेरे हाथ से। ऐसे बोला। अरे अभागे, मैं ही तो हूं सबसे बड़ा भगवान, और मेरे को छोड़ के तू दूसरे को भजता है? मेरे सिवा है कौन, बोल। ऐसे बोला। तूने किसी दूसरे को स्वामी भगवान बताया मेरे अलावा, इसलिए मैं देखना चाहता हूं वो तेरा स्वामी कहां रहता है। तो प्रहलाद ने कहा, वो तो सब जगह रहता है। अरे तूने क्या कहा? हिरण्यकशिपु बोला। क्या बोला तूने? वो सब जगह रहता है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? अच्छा, इस खंबे में रहता है, दिखाया एक खंबा हाथ से, इस खंबे में रहता है। तो प्रहलाद बोला, हाँ इस खंबे में भी है और तुम्हारे तलवार में भी है, वो आप में भी है और मुझ में भी है, और इन पेड़ों पौधों को दिखाया, पेड़ पौधों में सब में है, वो सर्वत्र विराजमान है। ऐसे बोला। ऐसा सुन करके हिरण्यकशिपु बोला, क्या कहा तूने? इस पत्थर के खंबे में है? हाँ इसमें है। बिना उसके इस जगत में किसी का अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं रह सकता, सब में वो विराजमान है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, तुझे इस खंबे में दिखाई पड़ता, मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या तू डींगे मार रहा है? ये झूठ बोल रहा है, बोल क्या कह रहा है तू? अभी मैं तेरा सिर काट दूं तो क्या तुझे वो बचाएगा? तू इतना भरोसा करता है उसमें, कहां है वो? तू उसको सर्वस्व समझता है। क्यों? कि प्रहलाद ने कह दिया था वो मेरे सर्वस्व हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, साधारण तरीके से जो बड़े आदमी होते हैं, राजा महाराजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते हैं, वो अपने हाथ से किसी को दंड नहीं देते। क्यों? कि दंड देते समय उसने फिर के हाथ चला दिया तो क्या होगा, ऐसा सोच करके वो किसी को दंड नहीं देते, न किसी को विशेष धमकाते हैं। क्योंकि उसने वापस धमका दिया तो सामने आमने सामने कितना तिरस्कार होगा उनका। ऐसा सोच करके वो अपने जूनियरों से, अपने सेवकों से, अपने मंत्रियों से, अपने नौकरों से, अपने सिपाहियों से दंड दिलवाते हैं, उनको ऑर्डर दे देते हैं, तो वो दंड देते हैं। लेकिन कभी कभी वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि अपने हाथ चला देते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी। बड़ा आदमी किसी से प्रेम कर बैठे तो उसके लिए छोटे से छोटा काम भी कर देता है वो, और उसके ऊपर हाथ भी चला देता है। मतलब वो सबसे प्रिय आदमी है। इसके अलावा गुरु अपने शिष्य को अपने हाथ से दंड देता है, और पिता अपने पुत्र को अपने हाथ से घर में दंड देता है, यदि वो छोटा है तो। शिष्य को तो वो कभी भी दंड दे सकता है पूरे जीवन में। लेकिन जब वही आदमी कचहरी कोर्ट में न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाता है ना,
उसके लिए सब समान होते हैं। यदि कोई अभियुक्त, अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूज्ड, अभियुक्त को लेके आ गए जज के सामने, और वो अभियुक्त अपना मित्र है या अपना बेटा भी है, न्यायाधीश को अपने पुस्तकों के नियम के अनुसार ही उसको दंड देना चाहिए, अलग से नहीं। क्योंकि ये मित्र है, अपना अपना ही आदमी है तो कम दंड दे दो, या अपना आदमी नहीं तो ज्यादा दंड दे दो, ऐसा नहीं अन्याय चलता। वो न्यायालय है। हिरण्यकशिपु, नारद मुनि आगे बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु इतना क्रूर था कि बार बार वो प्रहलाद को धमका रहा था। धमकाते धमकाते इतना गुस्सा हो गया, वो तलवार लेके अचानक अपनी राजगद्दी से धड़ाम से कूद पड़ा नीचे पृथ्वी पर। धड़ाम से कूद पड़ा और गुस्से में एक मुक्का मारा वो पत्थर के खंबे में। कूदा था प्रहलाद को मारने के लिए, उसका सिर उतार देने के लिए, लेकिन उस सिर उतारने के बजाय वो मुक्का चलाया। अब तलवार हाथ में थी। देखिए, कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हरि राखे मारे के। जिसको भगवान बचा रहे हैं उसको कौन मार सकता है दुनिया में? आपने तो सुना है ना, होलिका बच्चे को लेकर के अग्नि के पहाड़ जैसे होली में बैठ गई थी, वो अग्नि के पहाड़ में, और वो चादर ब्रह्मा का ओढ़ के बैठी। प्रहलाद निकल गया अग्नि में से, शांत हो गई अग्नि जब, और वो होलिका जल के भस्म हो गई। तो राखे हरि मारे के, वो काटने उतरा था सिर बच्चे का, लेकिन मारा, मुक्का लगा उसमें। किसमें? पत्थर के खंबे में जो पास में ही था। देखिए हिसाब क्या होता है। वो जैसे ही मुक्का लगा उसमें, और इतनी जोर का मुक्का था वो, जैसे ही मुक्का लगा उस पत्थर के खंबे में, उसमें से ऐसी एक दनादन आवाज, भयंकर आवाज निकली उसमें से। इतनी जोर की भयंकर आवाज थी कि वो आवाज पहुंची ब्रह्मलोक में, और सारे दिक्पालों को सुनाई दी। ब्रह्मा समेत सब डर गए और सोचा कि अभी विश्व का अंत होगा। कितना भयंकर आवाज होगा वो। और वो था उसकी सांसद में, असेंबली हॉल बोलते हैं, जहां पर राजा बैठता है, निर्णय लेता है किसको फांसी लगेगी, किसको छोड़ देगा। वो बताइए, राज शासन के खंबे में से ऐसी आवाज निकली। तो वो भयानक आवाज थी ना, उसको सुन करके ये डर गया। कौन? हिरण्यकशिपु, उसके सारे सेनापति डर गए। वो तो प्रहलाद को मारने के लिए कूदा था, वो झपट्टा मारा उस प्रहलाद के लिए, लेकिन लगा हाथ वहां मुक्का। अब तो ये ढूंढने लगा किधर से आवाज आई, पता ही नहीं पड़ा उसमें से, क्योंकि आवाज वापस आई, वो तो हॉल था, वापस आई तो पता नहीं पड़ा कहाँ से निकली आवाज। वो ढूंढ रहे थे सब जगह, किधर से आवाज आई, कहाँ है वो शेर जैसी आवाज। जब ऐसे खोज रहे थे वे, भगवान पत्थर के खंबे में दिखाई दी। वो पत्थर का खंबा जिसमें आत्मा नहीं होती। शास्त्र कहता है जहां आत्मा होती है वहीं परमात्मा होता है, जहां आत्मा नहीं होती उसमें परमात्मा नहीं होता। जैसे कुर्सी में आत्मा नहीं है तो इसमें परमात्मा नहीं है, इसलिए हम पैर रख के बैठे हैं। परमात्मा में पैर थोड़ी लगा देते हैं।
तो अपने भक्त प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए वो खंबे में से निकले और उनका स्वरूप ना तो शेर का था पूरा, ना मनुष्य का पूरा था। वो तो आधा शेर आधा। तो ऐसा फॉर्म, ऐसा स्वरूप क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि ब्रह्मा की बात को सत्य करने के लिए। ब्रह्मा भी तो एक भगत है भगवान का। तो ब्रह्मा की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसा स्वरूप बनाया। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान लिया था ना, मुझे 84 लाख योनियों में से कोई ना मारे। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है। तो 84 लाख योनियों में आधा शेर आधा मनुष्य का स्वरूप नहीं होता, तो इसलिए भगवान ने ऐसा स्वरूप लिया। ये स्वरूप जब दिखाई दिया हिरण्यकशिपु को, तो ये बोला अरे ये क्या है? ये ना तो शेर है ना मनुष्य है, ये है क्या? क्या है ये बलाए? पहचान नहीं पाया भगवान को। ये विचित्र स्वरूप धारण करके भगवान पैदा हो गए वहां। भगवान तो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन अपनी भक्त की भलाई करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो समय समय पर प्रकट होते रहते हैं और भक्त की इच्छा के अनुसार स्वरूप धारण करते हैं। प्रहलाद ने यही स्वरूप मांगा था, आगे आ जाएगा वो बात। प्रहलाद ने यही स्वरूप चाहा था भगवान का देखने के लिए। और भगवान सबसे ओरिजिनल है, सबसे आदि पुरुष, सबसे पहले हैं वो। उनका माता पिता कोई नहीं है, वो सबके माता पिता है। भगवान गीता में बोल रहे हैं माता धाता पितामह, मैं ही सबका माता हूं, मैं ही सबका पिता हूं, मैं ही सबका पिता का पिता, प्रपितामह हूं, सब कुछ मैं ही हूं। किंतु फिर भी वो अपने शरणागत, अंग्रेजी में बोलते हैं लॉयल, लॉयल को क्या बोलेंगे हिंदी में? अनन्य भगत। ऐसे भक्तों को अपना माता पिता या मित्र वो बना लेते हैं और उनके सामने चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, सभी प्राणी समान हैं, उनकी दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। और अपने भक्त की सुरक्षा के लिए कभी तो सुअर का भी रूप धारण कर लेते भगवान। आश्चर्य की बात है, सबसे गंदा है वो, छू नहीं सकते उसको, ऐसा भी स्वरूप लेते। कभी कछुआ बन जाते, कच्छप रूप धर लेते, कभी नरसिंह बन गए, जैसे अभी बन गए, नरसिंह देव बन गए। उनका एक ही मकसद होता है कि अपने शुद्ध भगत की रक्षा करना, उसकी भलाई के लिए वो कुछ भी कर डालते हैं। देखा, उसके बात को सत्य करने के लिए वो पत्थर से निकल गए। हम लोग पत्थर में आत्मा बिठालते हैं, इसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। भगवान पत्थर में से निकल रहे, बैठाने की क्या जरूरत है? ऐसे हैं कन्हैया। खम्भे में तो आत्मा रहती नहीं, तो कैसे वहां परमात्मा निकल गए? आश्चर्य की बात करी भगवान ने। तो प्रश्न उठता है कि कैसे निकले परमात्मा जहां आत्मा नहीं रहती? तो उसका उत्तर नरसिंह पुराण में है। नरसिंह पुराण में लिखा है कि केवल अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए वो खंबे में से निकले कि मेरे बच्चे, मेरा भगत जिसने कह दिया है कि इस खंबे में है भगवान, और खंबे में से नहीं निकले तो बात झूठी हो जाएगी ना, इसलिए निकले भगवान। दूसरा मार्ग ही नहीं है। कैसे निकलेगा भगवान जहां आत्मा नहीं है? उसमें से मेरे अंदर भगवान है, क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है, खंबे में तो आत्मा है नहीं। इसलिए भगवान ने अपने भक्त की बात रखने के लिए शास्त्र का नियम भी तोड़ दिया। शास्त्र का नियम तोड़ते हैं
अपना प्रॉमिस, अपना वचन भी तोड़ते हैं भक्त की रक्षा के लिए। भक्त का वचन सत्य करने के लिए वो सब कुछ कर देते हैं। अब ऐसा हो गया है कि अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, कि वो एक धूल के कण में भी निवास करते हैं। धूल के, मट्टी के कण में, एन एटम में, अणु में भी सब निवास करते हैं। अब ऐसा हो गया, भगवान अपना वचन तोड़ सकते हैं, शास्त्र का वचन तोड़ सकते हैं। भक्त के ऊपर इतने मेहरबान हैं भगवान। भक्त उनके प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं। भगवान का भगत बन जाना चाहिए और सही भगत बनना चाहिए। कृपा में भगवान उनके हम असली भगत बन जाएं तो हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि भगवान फिर हमारी रक्षा अपने हाथों से करेंगे। ऐसे भगवान को, दयालु भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे भगवान के पास जाने की क्या जरूरत है। कन्हैया सबसे प्यारे हैं, कन्हैया की ही शरण में रहना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।